नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्टडी हिंदी के यूट्यूब चैनल में। एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं एक बहुत ही बेहतरीन वीडियो में। जो आप लोगों की क्वेरीज रहती थी, सर परीक्षा कब से होगा, कब से होगा, कब से होगा, एक लेटेस्ट न्यूज़ निकल के आई है, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। आपको बताएंगे कि आपकी परीक्षा कैसे अच्छी जाए, आप कैसे प्रिपरेशन करें, आप कैसे पढ़ रहे हैं। इंपॉर्टेंट बुक्स के बारे में डिस्कस करेंगे, कौन कौन से बुक्स को पढ़ना चाहिए, स्ट्रेटजी डिस्कस करेंगे, क्या कैसे करें कि स्कोर हमारा अच्छा आए। तो आज का पर्टिकुलर वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इस वीडियो को बहुत ध्यान के साथ देखिएगा एंड सभी से रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को एक लाइक कीजिएगा एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों रेलवे ग्रुप डी की पूरी क्लासेस चल रही हैं। A to Z क्लासेस, मैथ की, रीजनिंग की, साइंस की, जीके जीएस की, ज्योग्राफी की, हिस्ट्री पॉलिटी की, सारे क्लासेस आपको अवेलेबल हो रहे हैं। तो आप एकदम जुड़ जाइए चैनल के साथ और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों बहुत बड़ा पॉइंट है, क्योंकि आप लोग मतलब एकदम सोए हुए हो। अभी लग रहा है कि अरे यार अभी तो कोई एग्जामिनेशन का कुछ नोटिफिकेशन नहीं है, एडमिट कार्ड नहीं है, क्या करें, कैसे पढ़ें। दोस्तों एक चीज़ मैं बता दूं, इसी तरह एनटीपीसी के साथ था। मैं लगातार पढ़ा रहा हूं, क्लासेस ले रहा हूं। जब एनटीपीसी का एडमिट कार्ड आया तो लोग घबरा गए कि अरे यार अब तो मेरे पास समय नहीं बचा है, अब तो मुझे क्या करना चाहिए, अब तो मेरे पास मेरा मैथ प्रिपेयर नहीं, मेरा रीजनिंग प्रिपेयर नहीं, मेरा जो कि साइंस प्रिपेयर नहीं है। तो ऐसा बिल्कुल भी मत करिए आप। मैं वही चीज़ें इसमें बताने वाला हूं कि कहाँ कहाँ आप लोग मिस्टेक कर रहे हैं, ये चीज़ आपको नहीं करना चाहिए, या फिर आप कैसे तैयारी करेंगे। तो सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि आप तैयार हैं। अगर मान लीजिए आज नोटिफिकेशन आ जाता है और एक हफ्ते बाद पेपर होता है, तो क्या आप तैयार हैं? सबसे बड़ा पॉइंट है। इसी पे दोस्तों बात करेंगे। मैं आपको टेंशन लेने वाली बात नहीं, मैं बताऊंगा कि क्या करें, कैसे करें, कैसे करें, या फिर कब करें, क्या क्या करना चाहिए, डेली रूटीन का हिस्सा क्या क्या होना चाहिए, सारी चीज़ों को। तो लाइक एंड शेयर मार दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो क्लासेस के लिए सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एक रिसेंटली एक न्यूज़ निकल के आ रही है। तो जैसा कि आपको पता है कि रेलवे एनटीपीसी फेज 6 एक्टिवेट हो चुका है। आप अपने एग्जाम डेट्स को, सिटी को, शिफ्ट को, डिटेल्स को, सारा कुछ चेक कर सकते हैं। और कहीं ना कहीं ये न्यूज़ वगैरह सब जगह आ गया है। क्या क्या डेट्स है आपको पता है। दोस्तों मेन रीज़न यही है जो मैं आपको यहाँ बताने वाला हूँ कि क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ कि आपका एग्जामिनेशन डिले हो जाएगा। आपका एग्जामिनेशन अप्रैल कहीं ना कहीं क्रॉस करने वाला है, मई में भी जा सकता है। मेन रीज़न इसका यही है क्योंकि अभी देखिए असम में भी चुनाव की वजह से बहुत सारे जो एग्जामिनेशन रीशेड्यूल किए गए हैं, उस पर भी हम लोग बात करेंगे। उसको जो कि रीशेड्यूल करके फेज 6 में डाला गया है, लेकिन फिर भी टोटल एग्जामिनेशन के टोटल जितने बच्चे बचे थे उनके एग्जामिनेशन इस फेज में नहीं कराए जा रहे हैं। तो कितने लोग कराए जा रहे हैं? देखिए जो 6वां चरण है ये आपका फेज 6 जो है 1 अप्रैल से लेकर 8 अप्रैल के बीच में होने वाला है। और ये आरआरबी जोन की वेबसाइट पे आप चीज़ों को चेक कर सकते हैं। इसमें देखिए 1 तारीख को, 3 तारीख को, 5 तारीख को, 6 तारीख को, 7 तारीख को और 8 तारीख को ये एग्जामिनेशन होने वाले हैं फेज 6 के। कितने लाख? देश भर में करीब 6 लाख अभ्यर्थियों को। टोटल 9 लाख बच्चे थे और असम वाला थोड़ा जो रिशेड्यूल इसमें हुआ है, अप्रॉक्सीमेटली 10 लाख बच्चों में से आपका 6 लाख लोगों का एग्जामिनेशन हो रहा है। अभी भी दोस्तों 4 लाख बच्चे बचे हुए हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, पहले जो इसके हुआ था 5वें चरण में 4 मार्च से लेकर 27 मार्च तक तकरीबन 19 लाख अभ्यर्थियों ने एग्जामिनेशन दिया। तो 5वां चरण बीत गया, अभी भी अप्रॉक्सीमेटली 10 लाख के आसपास बच्चे बच रहे थे, लेकिन 6 ही लाख का एग्जामिनेशन हो पाया है। तो अब देखिए जब हमारा 1 से लेकर 8 तारीख तक अप्रैल में ये ले रहा है, अब 3 दिन बाद इसमें भी आएगा। अब 4 लाख बच्चों का में भी हो सकता है कि आपका 20 या 22 तारीख तक ये खत्म करे। तो फिर भी अब बीच में हमारा बहुत सारे त्यौहार हैं, कह लीजिए बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, अभी रिसेंट में बीता है, बहुत सारे आ रहे हैं। तो लगभग अगर ग्रुप डी एनटीपीसी से मूव करेगा अगर ग्रुप डी के लिए, तो कुछ समय ले सकता है, ऐसा देखा जा रहा है। तभी भी आप मान के चलिए कि अप्रैल के महीने में आपके एग्जामिनेशन नहीं होने वाले हैं, जहां तक ये न्यूज और फेजेस कह रहे हैं। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि आप एकदम रेडी हो जाइए। क्या कैसे पढ़ें, क्या कितना स्कोर करें, किसमें कितना लाएं कि हम एकदम क्वालिफाई कर जाएं, या फिर क्या मिनिमम मैक्सिमम स्कोर हो सकता है, अब आगे हम लोग देखेंगे। फिर हम लोग बात करेंगे बुक्स के ऊपर, कौन कौन से बुक्स का प्रेफरेंस होना चाहिए, या फिर इस चैनल के माध्यम से आपको क्या क्या खत्म कराया जाएगा, वो भी सारी चीजें। सबसे पहले आपको पता है कि मैथ का जो सेक्शन है, मैथ ये आपका आता है 25 नंबर का, ठीक है। रीजनिंग सेक्शन कितना है? 30 नंबर का, हाईएस्ट वेटेज इसी का है। साइंस का दोस्तों अलग से सेक्शन है 25 नंबर का, एंड जीके करंट अफेयर सेक्शन दोस्तों आपका 20 नंबर का है। साइंस में देखा जाए बायोलॉजी के सेक्शन ज्यादा है, अप्रॉक्सीमेटली 8, 7 और 7, इस तरीके से अगर हम देखें लगभग इसी प्रकार से, मान लीजिए 8, 8, 16, मतलब कह लीजिए 8, 8 के तकरीबन बायोलॉजी के क्वेश्चन सबसे ज्यादा आते हैं। फिर आपके फिजिक्स क्वेश्चन होते हैं, फिर केमिस्ट्री क्वेश्चन, कभी कभी बायोलॉजी को बढ़ा दिया जाता है, ये सारे। मैथ की बात करें दोस्तों, सबसे ज्यादा वेटेज रखने वाला 2 सेक्शन है आपका रीजनिंग और साइंस ना। कहीं ना कहीं अगर हम इसको मिलाएं तो हम 55 को क्रॉस कर रहे हैं। और रीजनिंग में बहुत सारी मिस्टेक्स करते हैं आप लोग, क्या क्या गलतियां करते हैं जल्दीबाजी में, उसको देखेंगे। साइंस को कैसे पढ़ें या फिर जीके करंट अफेयर्स कैसे कवर करें। सबसे पहला काम, अभी देखिए आपका मार्च में कुछ दिन बचे हैं, आई नो त्यौहार आएगा तो आप लोग फिर खो जाओगे होली के रंग में। कहीं ना कहीं दोस्तों एकदम सीरियस होकर लगे रहिए।
25 नंबर में से आप कुछ भी करके 20 नंबर आपको लाना ही लाना। ये कैसे होगा? सबसे पहले दोस्तों आपका पूरा सिलेबस कवर होना चाहिए। मैं हमेशा कहता हूं दोस्तों कि सिलेबस अगर आप कवर करेंगे तभी आप जो कि जाएंगे अदर प्रैक्टिस सेशन में। मान लीजिए आप डायरेक्टली अगर क्वेश्चन चाहें तो डायरेक्टली भी लगा सकते हैं, ऐसा नहीं है। आप प्रैक्टिस सेशन, प्रैक्टिस बुक लीजिए, लगातार उसके सेशंस को देखिए, क्वेश्चन को लगाइए, लेकिन इसमें थोड़ा सा डिले हो सकता है। अभी आपके पास समय है, आप चाहोगे तो 10 से 15 दिन के अंदर पूरा सिलेबस को मैथ के कवर कर लो, दिन में 2-2 3 घंटा देके, फिर उसके बाद बस प्रैक्टिस करो, बस प्रैक्टिस करो। क्योंकि मैथ एक ऐसा सेक्शन है दोस्तों जो आपका प्रैक्टिस बेस पे है, आपको समय कम लगेगा। वैसे रेलवे ग्रुप डी की अगर बात कीजिए तो 10th और 12th स्टैंडर्ड के लोग अगर पूरे एग्जामिनेशन लगाएं तो अप्रॉक्सीमेटली 50 नंबर तो वो लोग आराम से पा जाएंगे। 100 में 50 तो क्वेश्चन तो कर ही लेंगे वो लोग, तो टेंशन नहीं लेना है। बस आपको एग्जामिनेशन में बूस्ट देने के लिए सिलेबस कवर करके प्रैक्टिस करना है और कुछ भी नहीं करना है। मैथ की क्लासेस मैंने भी चला रखी है, तो उससे भी आपको हेल्प मिलेगी प्रैक्टिस सेशन, लेकिन आप सिलेबस को पीछे पीछे कैप्चर करते रहिए। बात करें तो रीजनिंग का सेक्शन जो कि आपका 30 नंबर का है, 30 नंबर में दोस्तों रीजनिंग इतना अच्छा आता है कि आप मान के चलो कि 25 से लेकर 28 तक नंबर ला सकते हो। जी हाँ, ला सकते हो। बहुत सारे में कुछ प्रोसेस सिलोगिज्म है, इसमें प्रॉब्लम होता है, जब्सन में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, इन सभी की प्रैक्टिस करके देख लो। अब देखोगे कि नॉन वर्बल के क्वेश्चन ग्रुप डी में ज्यादा पूछे जाते हैं, जो कि बहुत ईजी होते हैं। पेपर कटिंग, पेपर फोल्डिंग कह लीजिए, वाटर इमेज हो गया, एनालॉगी टेस्ट हो गया, क्लासिफिकेशन हो गया, इन सब क्वेश्चंस को आप लगा सकते हो, लेकिन जल्दीबाजी में मिस्टेक कर सकते हो। तो इनकी प्रैक्टिस करते रहो। साइंस कैसे पढ़े, कहां से पढ़े, क्या करें, मैं आपको 1-2 बुक प्रेफरेंस बताऊंगा कहां से आप साइंस को ले सकते हैं। साइंस के लिए एक स्पेशल ई बुक मैं आपके लिए ला रहा हूं, वो भी मैं आपको बताऊंगा। देखिए साइंस सबसे पहले आपको प्रीवियस जितने भी पुराने एग्जामिनेशन में पूछे गए प्रश्न हैं साइंस के, उनको पढ़ डालिए जितना ज्यादा हो सके साइंस, क्योंकि 25 नंबर का आता है दोस्तों, बहुत ज्यादा वेटेज रखता है आपको एग्जामिनेशन क्वालिफाई करने के लिए। एंड साइंस की क्लासेस मैंने भी चला रखी है, आप देख रहे हैं यहाँ पे मैंने साइंस का अप्रॉक्सीमेटली 16वां पार्ट हम लोग कवर कर रहे हैं। बाकी जीएस, जीके, जीएस का टेस्ट मैं आपको दे रहा हूं, बाकी सारे क्लासेस चल रही हैं। तो साइंस के लिए आपको पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने हैं, फिर मैं बुक वाले सेक्शन बात करूंगा कौन कौन से बुक से आपको कौन कौन सी चीजें पढ़नी चाहिए। ठीक है, साइंस बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड दोस्तों जीके एंड करंट अफेयर्स, जीके आप मान लो एवरग्रीन है, स्टैटिक जीके आप कंप्लीट कर लो। कहां से पढ़ सकते हो भी मैं बताऊंगा, टेंशन उसका भी आपको नहीं लेना है, मैंने सारा एक साथ मर्ज किया है। एंड करंट अफेयर्स आप 2020 के पूरे 12 महीनों को देख लो, कवर कर लो। हर महीने में मैक्सिमम उड़ के 100 क्वेश्चन होंगे, अगर आप देखोगे जो बेस्ट क्वेश्चन होंगे, जो क्वेश्चन बन सकते हैं, उसके डिटेल को देख लो करंट अफेयर्स के। क्योंकि दोस्तों ये वाला जो पोर्शन है वो 20 नंबर का है, 10 नंबर आपका करंट अफेयर्स का है, 10 नंबर आपका जीके का सेक्शन है। तो घुमा फिरा के अगर हम एक मिनिमम मार्क अगर आप अच्छे से मेहनत कर रहे हैं देखें तो आप 80 तक पहुंच सकते हैं, आराम से 80 पहुंच सकते हैं। आप पूछेंगे सर कैसे? देखिए मैथ में अप्रॉक्सीमेटली 20 नंबर आप ला सकते हैं 25 में, अगर आप पूरा सिलेबस कवर करके कैप्चर करें। रीजनिंग में आप 25 नंबर आराम से ला सकते हैं, वही बोला प्रैक्टिस मेक्स मैन एंड वुमेन परफेक्ट, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। साइंस में भी अगर आप प्रीवियस क्वेश्चन के साथ जाएं तो अप्रॉक्सीमेटली 20 के आसपास क्वेश्चन आप कर सकते हैं। रही बात दोस्तों जीके करंट अफेयर्स में, जीके में बहुत सारा प्रॉब्लम होता है, थोड़ा ब्रॉड है, लेकिन फिर भी अगर 20 में आप 15 उठाते हैं तो आप जोड़िए अप्रॉक्सीमेटली देख रहे हैं 80 के आसपास आप टच कर सकते हैं, इससे ज्यादा भी जा सकते हैं अगर आप लेवल बेस्ट देंगे। दोस्तों सबसे बड़ी बात आती है दोस्तों कि प्रिपरेशन कैसे हो, क्या करें, कितना समय दे, कब से लग जाए। मैंने आपसे बोला है कि एग्जामिनेशन के डेट का इंतजार मत कीजिए, एग्जामिनेशन के एडमिट कार्ड का एग्जामिनेशन की तैयारी मतलब वेट मत कीजिए कि आप एग्जाम आएगा, नोटिफिकेशन आएगा तब पढ़ना चालू करेंगे, एडमिट कार्ड आएगा तब पढ़। आपके जैसे 1 करोड़ लोगों ने इस फॉर्म को फिल किया है, सोचिए 1 करोड़ सीट चाहिए, एक आपके जैसे 10 लाख बच्चे भी पढ़ रहे होंगे, तो सोचिए उन 10 लाख लोगों में आपको आगे रहना है। उसमें आगे रहने के लिए आपको उनसे बेहतर करना पड़ेगा, तभी तो आपको सिलेक्शन चाहिए। 1 लाख सीट है, 1 करोड़ लोगों ने फॉर्म फिल कर दिया है, हम मान के चलते हैं 50% लोग नहीं देंगे। 50 लाख में फाइट है, 50 लाख में मैं मान रहा हूं कि बहुत सारे लोग एकदम तैयारी नहीं करेंगे। 25 लाख में फाइट है, तो 25 लाख लोगों में आपको अव्वल रहना है, आगे रहना है। इसके लिए क्या करेंगे? आपको निरंतर मेहनत करनी पड़ेगी। कोई भी चीज दोस्तों इतनी आसानी से नहीं मिलती, आपको पता है, और मेहनत का कोई दूसरा रास्ता होता तो मैं आपको जरूर बताता कि भाई इस रास्ते को फॉलो कर लो। आपको पढ़ना ही पड़ेगा, आपको सिलेबस पूरा करना ही पड़ेगा, आपको डेली टेस्ट लगाने पड़ेंगे, आपको डेली साइंस के क्वेश्चन देखने पड़ेंगे, करंट अफेयर्स याद करना पड़ेगा, जीके याद करना ही पड़ेगा। अगर आप नहीं करेंगे तो कोई और कहीं और कर रहा है, तो उसका सिलेक्शन होगा और आपका नहीं होगा। तो यही है, आप मान के चलिए दोस्तों, दिन में बताता हूं, आप देखिए आप दिन में कम से कम चाहे कितना भी आपके पास काम हो, 4 से 5 घंटे तो पढ़िए ही पढ़िए, क्योंकि आपके पास और दूसरा कोई काम नहीं है। एक सरकारी नौकरी चाहिए आपको, और लाइफ लॉन्ग बहुत सारी सिक्योरिटीज, बहुत सारे फैसिलिटी रेलवे में मिलते हैं, आपको पता है जैसा कि। तो एक बार का मेहनत है दोस्तों, कुछ दिन का मेहनत है। एक लाइन बहुत अच्छी दोस्तों कि आज परिश्रम कल आराम। आज जो आप मेहनत करेंगे आपके आने वाले कल को बहुत ही सुनहरा बनाएगा, बहुत अच्छा बनाएगा। तो आज मेहनत कर लीजिए, थोड़ा सा
कल 100% दोस्तों आपको इससे फायदा होगा। सबसे पहले दोस्तों इस वीडियो को आप लोग लाइक करेंगे, सारे लोग इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। चैनल पर नए हैं तो पूरी क्लासेस चल रही है, ग्रुप डी की पूरी तैयारी की जिम्मेदारी मैंने ली है, क्योंकि अभी मैं थोड़ा स्लो हूं, आपको बस जीके साइंस दे रहा हूं, मैथ रीजनिंग प्रॉपर बन रहा है, लेकिन जैसे ही आपके, क्योंकि मैं किसी भी दिन ब्रेक नहीं कर रहा हूं, देख रहे हैं साइंस क्वेश्चन दे रहा हूं, जीके जीएस का टेस्ट दे रहा हूं, मैथ दे रहा हूं, रीजनिंग दे रहा हूं, और तेजी से मैं बढ़ जाऊंगा कुछ दिन में, तब आप लोग ऑब्जर्व नहीं कर पाओगे। इसलिए तैयार रहो, इस चीजों को जल्दी से लेने की क्षमता विकसित कर लो कि मैं जितनी भी क्लासेस दूं आप आराम से पढ़ सकते हैं। बात करते हैं दोस्तों बुक की। बुक के प्रेफरेंसेस बहुत आते हैं कि सर बुक कौन सा ले, कौन सा पढ़ें। देखिए सबसे पहले दोस्तों आप अगर बेसिक्स मैथ पढ़ना चाहते हैं तो RS अग्रवाल की बुक एकदम फॉलो कर सकते हैं। वैसे प्लेटफॉर्म की बुक आ रही है, आप देख सकते हैं, घटना चक्र की बुक आ रही है मैथ के लिए स्पेशली, उनसे आप प्रैक्टिस कर सकते हो। बाकी रहेगा भाई जीके। देखिए जीके के लिए आप स्पीडी उठाओ, स्पीडी का एक समान अध्ययन आता है, उससे पूरा पढ़ जाओ जीके। और आपका कह लीजिए बहुत सारे लोग बोरिंग समझते हैं लूसेंट को, लेकिन लूसेंट को भी पढ़िए, एज ए बुक टाइप से पढ़िए, 100% आपको हेल्प करेगा। साइंस की अगर हम बात करें तो साइंस एक देखिए लूसेंट का भी आता है और एक स्पीडी का भी आता है। स्पीडी वाले में क्या है कि जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो आपको मिल जाएंगे, और साइंस के जो एक मतलब की, जैसे ह्यूमन बॉडी से कौन कौन से क्वेश्चन पूछेंगे उसके वन लाइनर्स आपको मिल जाएंगे साइंस के। साइंस का मैं एक ई बुक बनवा रहा हूं, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, जल्दी आपको मैं वो भी डिलीवर करूंगा। ये सारे बुक का मैं प्रेफरेंस आपको दे रहा हूं, आप इन सब से प्रिपरेशन कर सकते हैं, लगातार तैयारी कर सकते हैं। अगर आप देखिए जैसे मैथ ले लीजिए, मैथ की प्रैक्टिस सेट कीजिए, जीके में थोड़े थोड़े आप कह लीजिए अदर भी जितने भी समान अध्ययन है, घटना चक्र का भी समान अध्ययन आता है, स्पीडी का भी समान अध्ययन आता है, आप जो कि लूसेंट ले लीजिए उसका भी समान अध्ययन आता है, ये सारे आपको हेल्प करेंगे। साइंस वाला जो पोर्शन दोस्तों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैक्सिमम देखिए, 2-3 बुक मैंने आपको बताया, अगर आप देखें प्लेटफॉर्म का एक प्रीवियस ईयर टोटल सेट के क्वेश्चन दिए गए हैं, आप उसको ले सकते हैं, वहां पर आपको 100% फायदा करेगा वो। अब रह गई बात दोस्तों स्टैटिक जीके एंड करंट अफेयर। करंट अफेयर आप 2020 कैप्चर कर सकते हैं, अगर आपको कहीं से मिल जाता है, नहीं तो मैं आपको दूंगा। और आप स्टैटिक जीके को कवर कर सकते हैं, जीके तो आप इन सबसे कवर कर सकते हैं, एंड टॉपिक वाइज भी पढ़ सकते हैं। स्टैटिक जीके सबसे ज्यादा देखिए टॉपिक वाइज आप जल्दी कवर हो जाएगा, आप मिक्स भी पढ़ सकते हैं, लेकिन टॉपिक वाइज में आपको जल्दी हेल्प मिलेगी, कौन कौन से टॉपिक है, कौन कौन से कैप्चर करते चलना है, उन सब चीजों को। तो ये एक तरीके से बुक प्रेफरेंस हो गए। अब देखिए बात करते हैं दोस्तों ई बुक्स की, कौन कौन से ई बुक्स जो मैं आपको डिलीवर कर रहा हूं, 100% बहुत मेहनत से इसको रेडी किए गए हैं, और निश्चित तौर पर इससे आपको हेल्प मिलेगा, मेरी गारंटी है, क्योंकि मैंने ऑल इन वन सारा समेटा हुआ है और बहुत मेहनत से मैंने इसको बनाया है, और आपका रिस्पॉन्स भी काफी अच्छा है। देखिए एक ई बुक है जिसमें 70 से ज्यादा स्टैटिक जीके के सारे टॉपिक कैप्चर किए गए हैं, जीके एंड स्टैटिक जीके, इससे बाहर आपका जा ही नहीं सकता है। सिंगल वन ई बुक में मैंने सारे डाल दिए हैं A to Z। अभी एग्जामिनेशन में डिले है, तब तक लेके जितने भी ये सारे टॉपिक हैं दोस्तों, इन सब टॉपिक को लेके रिवीजन करते रहिए, याद करते चलिए, धीरे धीरे चीजों को नोट्स बनाते रहिए, जिससे आपको चीजें याद हो। ये सारे टॉपिक दोस्तों बेहतरीन है, आप देख सकते हैं इसको, आप लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, क्लिक करेंगे तो सारा दिख जाएगा कौन कौन से टॉपिक हैं, क्या आपको हेल्प करेगा, उसके बाद ही लीजिएगा अगर आपको लगता है तो। वैसे बहुत सारे बच्चों ने इस पर्टिकुलर ई बुक को ले लिया है। इस ई बुक का PDF का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, इसको लेके एकदम पूरा रट डालिए, चाट डालिए, कुछ भी करिए, घोल के पी जाइए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड दोस्तों स्टैटिक जीके एक ऐसा टॉपिक है जो सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, आपका NTPC, ग्रुप डी, CHSL, MTS, GD, CGL, बैंक, UP, सभी के लिए आपको 100% ये हेल्प करेगा। तो बिल्कुल ले लीजिएगा, एकदम मैं सबको बोलूंगा ये ई बुक सबके पास होना चाहिए। और ये सारे सिलेबस के जितने भी मैंने यहाँ पे टॉपिक डाले हैं, जितने भी टॉपिक डाले हैं, सब आपके जवान पर रटा होना चाहिए। 10 नंबर कोई हटा नहीं सकता यहां से दोस्तों। 10 नंबर हमारा आता है करंट अफेयर। तो करंट अफेयर्स में भी आपको बेहतरीन कंटेंट विद द बेहतरीन डिटेल डिलीवरी दे रहा हूं। जनवरी से लेकर दिसंबर तक के 1400 मोस्ट एक्सपेक्टेड करंट अफेयर्स, मतलब 100 से ज्यादा पूरे महीने के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, इस तरीके से। प्लस क्वेश्चन हिंदी इंग्लिश में है, और डिटेल एनालिसिस क्वेश्चन के, मान लीजिए कोई क्वेश्चन आ गया, ऐसा नहीं क्वेश्चन आंसर कर दिया कहानी खत्म ना, उस क्वेश्चन के बारे में जानकारी होनी चाहिए कि क्या था, क्यों था। इसके अलावा मान लीजिए अगर कोई कंपनी जाता है, उस कंपनी का फाउंडर कौन था, फाउंड कब की गई, टैगलाइन क्या था। मान लीजिए कोई भी बैंक, SBI आ गया तो SBI के फाउंडर कौन है, CEO कौन है, MD कौन है, CFO कौन है। एप्लीकेशन आ गया कोई भी, फोन पे हो गया, अमेजन हो गया, आपका मिंत्रा हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, फेसबुक है, सारे डिटेल, फाउंडर, CEO, MD, मैंने भर भर के डिटेल दिए दोस्तों। अगर आप इसको एकदम बेहतरीन तरीके से पढ़ लेंगे तो आपको एकदम कोई भी मतलब कुछ भी ऐसे क्वेश्चन है जो आपसे नहीं छूटेगा, एंड किसी से भी आपको पीछे नहीं रहना। सभी चीजें, संगठन है, सरकारी योजनाएं, महत्वपूर्ण दिवस, नदियां पार, लोक तीर्थ त्योहार, पड़ोसी देश, मुख्यमंत्री, गवर्नर, प्रमुख जिले, सबको दोस्तों इन दोनों ई बुक में मैंने कवर किया है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इन दोनों PDF का लिंक है, आप 100% ले लीजिए, गारंटी के साथ आपको इससे हेल्प मिलेगी, क्योंकि बहुत मेहनत से मैंने बनाई है, बहुत सारे स्टूडेंट ने इसको ले लिया है। तो दोस्तों ई बुक
आपको ये दोनों मैं प्रोवाइड करा रहा हूं और आप देखेंगे बेस्ट है इसमें। एंड जो मैंने आपको बुक्स बताएं आप मार्केट से भी ले लीजिएगा। मैथ बेसिक से, मैथ एंड रीजनिंग के भी मैं बहुत जल्दी बुक्स लाऊंगा आप लोगों के लिए, एक तरीके से गेस्ट पेपर टाइप से, कि मैथ के कौन कौन से गेस्ट पेपर टाइप से होंगे, बहुत जल्द आपको वो भी ई बुक में प्रोवाइड कराऊंगा। लेकिन अभी भी मार्केट में बहुत सारे बुक्स अवेलेबल हैं, आप उनसे प्रैक्टिस कर सकते हैं। एंड दोस्तों आप लोग मतलब इलेक्ट्रॉनिक प्रैक्टिस भी करते रहिए, ऑनलाइन टेस्ट भी देते रहिए। इसके लिए भी दोस्तों आप ले सकते हैं, जो कि मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है टेक्स्ट बुक का। आप उसमें भी कोड अगर लगाएंगे OM10 तो आपको 10% की छूट मिलेगी, 1 साल का पास ले सकते हैं। तो कहीं ना कहीं दोस्तों अगर हम बात करें कि प्रिपरेशन के लिए क्या करना पड़ेगा, मैंने आपसे बोला कि ये 1 लाख के वैकेंसी में बस हमको 1 सीट चाहिए और उस 1 सीट में आपको 1 करोड़ से बेहतर कुछ करना पड़ेगा। तो आप जितना ज्यादा हो सके अपना 100% दीजिए। आप मैथ में, रीजनिंग में, साइंस में, जीके करंट अफेयर्स में एक टाइम स्लॉट बनाइए दिन भर में, पूरे दिन में देखते रहिए कहां से कौन कौन सी चीजें हो रही हैं। धीरे धीरे कवर कीजिए। मैं जान रहा हूं दोस्तों एक साथ कोई कवर नहीं होगा, लेकिन धीरे धीरे कवर करेंगे। मैं मान रहा हूं एग्जामिनेशन आते आते 70% तक, मान लीजिए नोटिफिकेशन आता है तो आप 70% तक रेडी हो जाओगे। लेकिन अगर अचानक से आ जाएगा तो आप घबरा जाओगे। आप 30% कैप्चर तो कर लोगे, लेकिन अभी अचानक से अभी आ गया नोटिफिकेशन आ जाएगा तो सब लोग बोलेंगे भैया मेरा तो ये तैयार नहीं भरा, भैया वो तैयार नहीं है, अब क्या करें, कैसे पढ़ें। तो बहुत जरूरी दोस्तों मेहनत करते रहिए, क्योंकि कोई और रास्ता नहीं है सफलता का। मेहनत कर लीजिए। बस एक बार ये रेलवे की नौकरी का टैग सीने पर लग जाएगा तो आपकी हर कहीं गलत बात को भी लोग सही समझेंगे। और ये बस होगा इसलिए क्योंकि आपने दिन रात मेहनत करके इस पर्टिकुलर नौकरी को पाया है। सरकारी नौकरी का अहमियत क्या होता है आप लोग सभी लोग जानते हैं। तो मेहनत करते रहिए। बाकी भी लगातार मैं आपको मोटिवेशन वीडियो भी देता रहूंगा साथ साथ, और कोई भी इंफॉर्मेशन रेलवे ग्रुप डी संबंधित आएगा तो मैं जरूर आपको डिलीवरी दूंगा। मिलेंगे दूसरे क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।